नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसवी न्यूज़ इंडिया 24। दोस्तों, आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आज एक कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों यह कहानी है कि आखिर क्यों जो पूजा पाठ करते हैं, हमेशा भगवान की नाम लेते हैं, अच्छे कर्मों पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, हमेशा नेक सोचते हैं, तो फिर उन्हीं को दुख क्यों होता है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक रहेगा, आज का ये कहानी है कि आखिर अच्छे कर्म करने वालों को ही दुख क्यों होता है। दोस्तों, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों अच्छे कर्म करने वालों को दुख होता है और गलत रास्ते पर चलने वालों को हमेशा जो है कि लगता है कि हम सही हैं, और जो सही रास्ते पर चलता है उसको लगता है कि हम गलत हैं, हमें ही ज़्यादा क्यों दुख होता है। तो आइए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें बताएं कि जो पूजा पाठ करता है, जो नेक काम करता है, जो किसी बंदे का मदद करता है, सही राह पे चलता है, उन्हीं को दुख क्यों होता है, और जो गलत काम करता है, जो सही रास्ते पर नहीं चलता है, किसी का सहयोग नहीं करता है, वो क्यों सुखी रहता है, वो दुख क्यों नहीं होता। हमें थोड़ा बताइए प्रभु, आखिर क्यों ऐसा होता है। तो ये बातें सुन श्री कृष्ण ने बताया कि देखो अर्जुन, ये बात सही है कि जो गलत काम करता है वो सुखी रहता है, और जो सही काम करता है वो दुखी अपने आप को महसूस करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, एक गांव में दो आदमी रहते थे। दो आदमी में एक आदमी जो है हमेशा पूजा पाठ करता था। किसी भी अष्टजाम में, किसी भी भजन में, किसी भी अच्छे जगहों पे जहां भी पूजा पाठ होता था, चाहे किसी भी भगवान का पूजा हो, अष्टजाम हो, कीर्तन हो या भजन हो, तो कहीं भी अगर उसका धुन सुनाई दे देता था, कहीं भी पूजा पाठ का, किसी भी अच्छे जगह का, तो वहां पर वो दौड़ा चला जाता था, जाकर के पूजा पाठ करता था, भजन कीर्तन में अपना सहयोग करता था और भक्ति में लीन हो जाता था। तो ये हो गई पहले आदमी की बात। और जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा आदमी था, वो आदमी को इससे कोई लेना ना देना नहीं था। वो नास्तिक था, वो भगवान को मानने वाला नहीं था। वो कहीं भी पूजा पाठ होता था, कीर्तन होता था, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता था, वो लगाव ही नहीं रखता था। वो नास्तिक था, वो दारू शराब पीने वाला था और वेश्याओं के साथ जो है कि घृणा संबंध बनाने वाला था। तो ये दूसरे व्यक्ति की बात हो गई। एक बार की बात है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो नास्तिक है, जो कि भगवान को नहीं मानता है और गलत काम करता है, हमेशा चोरी चमारी करता है, कोई भी गलत काम नहीं, सही नहीं काम नहीं करता। ये रास्ते में एक दिन की बात है कि वो जा रहा था, कहीं से वो आ रहा था और एक रास्ते से गुजर रहा था। वो रास्ते में गुजरते समय उसको अचानक एक पैसे का जो है कि पोटली, एक बोरा उसको मिल गया। उस बोरा में कुछ पैसा था जिससे कि कुछ अपना जीवन यापन हो सकता था। उसको मिल गया। उसको मिलने के बाद वो पैसा को उठाया और लेकर के अपने घर आया और गांव में घूम घूम कर कहने लगा कि आज मुझे
कुछ पैसा मिला है जो कि मेरा जीवन अब सही से गुजर सकता है, खुशहाल से गुजर सकता है। वो चिक चिक करके सबसे बताने लगा। और रास्ते में एक जगह जा रहा था, तब तक उसका मुलाकात दूसरे व्यक्ति से होता है जो कि भगवान से अच्छा लगाव रखता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, पूजा पाठ करता है, अच्छे और नेक काम करता है, किसी दुखियों का सहयोग करता है। उस व्यक्ति से इस व्यक्ति का जो है कि मुलाकात हो जाता है। और ऐसे वक्त मुलाकात होता है जो भगवान को पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति के पैर में जो है कि कांटे चुभा हुआ रहता है। और वो जो व्यक्ति है जो भगवान का पूजा पाठ करता है, उसके पैर में कांटे चुभा हुआ था और वो अपने पैर से कांटे निकाल रहा था। कांटे निकालते वक्त ये जो दूसरा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, उसी व्यक्ति ये पहुंच जाता है और इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों की मुलाकात होने के बाद ये जो दूसरा व्यक्ति है ये बोलता है, क्यों भाई, तुम तो भगवान के मानने वाले हो, सही राह पर चलने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, हमेशा जो है कि सही काम करते हो, तुम्हारे पैर में देखो ये कांटे चुभा है, और मैं जो हूं देखो ये मेरा ड्रेस, आज ही मुझे पैसा मिला है, इतना पैसा मिला है कि मेरा जीवन तो अब जो है कि सही से गुजरेगा, मुझे खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आज ही ये ड्रेस खरीदा हूं, ये देखो मेरा सूट बूट। ये बातें जो है कि जो पहला व्यक्ति है जो भगवान का पूजा करता है वो सुनता है, और ये बात सुन करके उसको थोड़ा सा चुभन सी होती है। उसको लगता है कि जो ये बातें बोल रहा है सही बोल रहा है। ये बातें सुन वो दिग्भ्रमित थोड़ा सा होता है, और दिग्भ्रमित होने के बाद उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति से कोई बात विवाद नहीं करता है। उसकी बातों को सुन करके वो ठीक अपने गुरु के पास जाता है। वो टेंशन में थोड़ा था, क्योंकि ये जो दूसरा व्यक्ति था जो बातें बोला था, उसके दिमाग में, उसके माइंड में ये बातें चल रहा था। और गया और जा करके अपने गुरु से पूछा कि हे गुरु, मुझे एक बात बताइए कि मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, हमेशा नेक काम करता हूँ, अच्छे कर्मों में ही मैं अपना हमेशा लगाव रखता हूँ, किसी दुखियारी का मैं सहयोग करता हूँ, मैं भगवान से लगाव रखता हूँ, तो फिर मुझे ही दुख क्यों होता है? मेरे कांट जो है कि मेरे पैर में कांट चुभा हुआ है आज। और एक आदमी जो है जो भगवान से लगाव नहीं रखता है, नास्तिक है, अच्छे कर्म नहीं करता है, गलत काम करता है, वेश्याओं के साथ उसका गलत संबंध है, फिर भी वो सुखी है। और उसे आज जो है कि एक बोरा जो है कि पैसा मिला हुआ है, बोल रहा है कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि जो है कि मुझे पैसा मिला हुआ है, और तुम इतने अच्छे कर्म करते हुए तुम इतने दुखी हो। तुमसे अच्छा तो मैं हूं कि मैं नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता हूं, फिर भी देखो मेरा ये सूट बूट, मुझे पैसा भी मिल गया, मुझे किस चीज का कमी है। ये बातें सुन गुरुजी ने बोला कि देखो ये तुम्हारा कहना सही है और तुम्हारा प्रश्न भी सही है। एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। वो जो व्यक्ति है जिसको एक बोरा भरी जो है कि पैसा मिला हुआ है, मैं उसका बात बताता हूं। देखो वो सबसे पहले इस जन्म में तो नहीं, दूसरे जन्म में वो एक संत महात्मा था, वो भी अच्छे कर्म करने वाला था। लेकिन इस जन्म में
वो सही राह पर नहीं है, गलत राह पर है, उसको तो करोड़पति बनना था, अरबपति बनना था, लेकिन कुछ पैसा से ही जो है कि उसका वो करोड़पति बनने का सपना, अरबपति बनने का सपना टूट गया। क्यों? उस जन्म में अच्छे कर्म किया था, तो उस जन्म में अच्छे कर्मों का फल जहां अरबपति बनने का था, अरबपति न बन करके वो लाखपति में ही रह गया, क्योंकि इस जन्म में वो गलत काम कर रहा है, गलत है, नाजायज है। तो अरबपति के जगह वो लाखपति में ही रह गया, क्योंकि वो गलत राह पे है और सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन रह गई बात तुम्हारी, तो तुम अगले जन्म में कुछ अच्छा कर्म नहीं किए थे, कुछ गलत भी काम किए थे, जो इस जन्म में तुम अच्छे काम कर रहे हो। आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम आज भगवान का दर्शन करके आ रहे हो, मंदिर में गए थे, पूजा पाठ किए थे, और इस पूजे पाठ का ही देन है, ये सहयोग का ही देन है, किसी का मदद करने का ही देन है, ये इस जीवन में, इस वर्तमान में अच्छे कर्मों का ही देन है कि जो तुम्हारी आज मृत्यु होनी थी वो टल गई, और एक पैर में मात्र कांटे चुभा, और मात्र कांटे चुभने से ही जो तुम्हारी मृत्यु होना तय थी, आज वो छोटी सी दर्द में बदल गई। तुम अपने अच्छे और नेक कर्मों पर चलो, तुम आगे बढ़ोगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें भी किसी चीज का कमी नहीं होगा। बस अच्छे और नेक कर्मों पर चलो, किसी का कहा हुआ, किसी का दे करके गलत काम मत सीखो, अच्छे का सहयोग करो, और तुम वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुन आपको कैसा लगा हमें जरूर आप बताएं, और आप भी श्री कृष्ण के अगर भक्त हैं तो मैसेज में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और मैसेज कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा। तो अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो कहानी है सबको इसका लाभ मिले। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कभी कभी वो भटक जाते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छे कर्म करते हुए भी हमें जो है कि सुखी नहीं मिल पा रही है, हम सुख नहीं है। तो अच्छे कर्म करते हुए भी कभी कभी जो है कि रास्ते से भटक जाते हैं और गलत काम करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से बस ये जरूर कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप बस सही रास्ते पर चलें, सफलता जरूर मिलेगी, आप सफल जरूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर